हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सप्रेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जर्नलिस्ट रिफॉर्म्स, इन सब में उनका बहुत योगदान रहा है और उन्हीं के साथ में उन्हें सती प्रथा सिस्टम को अबॉलिश करने में बहुत ही उनका संघर्ष रहा है। तो वो वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी है राजा राम मोहन रॉय। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उनके जीवन परिचय से। तो राजा राम मोहन रॉय, उनका जन्म हुआ था अगस्त 1774। इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है राधानगर विलेज, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, विच इज नाउ इन वेस्ट बंगाल। उनके पेरेंट्स, फादर का नाम था रामाकांत रॉय एंड मदर का नाम था तारिणी देवी। उनकी जो थर्ड वाइफ थी उनका नाम था उमा देवी। तो यहाँ पे उन्होंने 3 शादियां करी थी। जो पहली शादी थी उनकी जो पहली पत्नी की मृत्यु बहुत जल्दी हुई थी। दूसरी पत्नी से उनके जो 2 बच्चे हुए थे उनका नाम था राधा प्रसाद एंड रामा प्रसाद। एंड जो तीसरी पत्नी थी वो उनके मरने के बाद तक भी जिंदा थी। तो ये उनकी 3 पत्नियों के बारे का वर्णन था। अब उनकी एजुकेशन उन्होंने पर्शियन एंड उर्दू पटना से ली थी। उन्होंने संस्कृत शिक्षा भी प्राप्त करी थी वाराणसी से। उसके बाद में इंग्लिश उन्होंने कोलकाता से प्राप्त करी थी। हालांकि इंग्लिश जब वो 22 साल के हो गए थे, एट द एज ऑफ 22 ही उन्होंने इंग्लिश की नॉलेज एक्वायर करी थी। नाउ मूवमेंट, उन्होंने बंगाल रेजिडेंस मूवमेंट खोला था। रिलीजियस स्कूल्स वो हिंदुइज्म थे अर्ली लाइफ में, लेटर ही बिकेम ब्राह्मणिज्म। और यहाँ पे इनके कुछ पब्लिकेशंस हैं। मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन व्हिच हेल्प्स इन राइटिंग द मेंस एग्जाम। देन उनकी जो डेथ है वो सितंबर 27, 1833 में हुई थी। द प्लेस ऑफ डेथ इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनकी डेथ हुई थी। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब हम उनकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये उनका पूर्ण जीवन परिचय था। नाउ ही इज कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेजिडेंस फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही ब्रॉट इन 18th and 19th सेंचुरी इन इंडिया। इन्होंने नए नए रिफॉर्म्स लेकर आए थे, इसके कारण इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने सती प्रथा सिस्टम को हटाया था। He even eradicate the Purda system and child marriage. 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, जहां पर उन्होंने जितने भी जो ब्रह्मोस थे कलकत्ता में, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बनाया। ब्रह्मो समाज बेसिकली ऐसा समाज है जो which doesn't have any faith in ideal worship. वो जो मूर्ति में पूजा करने में बिलीव नहीं रखता है। एंड इवन द ब्रह्मो समाज पीपल वर सो अगेंस्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शंस के भी अगेंस्ट थे। अब कभी आपने सोचा है कि राजा राम मोहन रॉय, मतलब जो राम मोहन रॉय है, उनको राजा का टाइटल कहाँ से मिला? तो उनको राजा का टाइटल मिला है मुगल एम्पायर के द्वारा। अकबर सेकंड, उनके द्वारा उनको राजा राम मोहन रॉय का टाइटल मिला है, राजा का टाइटल मिला है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो जैसा कि बता चुकी हूँ, ही वाज बोर्न इन अगस्त 14। उनके माता पिता के बारे में, वैसे आपको पता है उनके जो पापा थे वो बहुत ही स्ट्रिक्टली ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रिलीजियस ड्यूटीज को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको राजा राम मोहन रॉय को बहुत प्रमोट किया कि ताकि वो अच्छे से एजुकेशन को प्राप्त कर सके। Then at the age of 14 he expressed his desire to become a monk. जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि उन्हें मॉन्क बनना है, लेकिन उनकी मदर ने डिनाई कर दिया। सो ही जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया। देन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ट्रेडिशन ऑफ द टाइम, उस जमाने के हिसाब से उनकी चाइल्ड मैरिज हुई जब वो 9 साल के थे। बट हिज फर्स्ट वाइफ डाइड सून आफ्टर मैरिज। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी एट द एज ऑफ 10, जिसके उनके दो बेटे भी थे, राधा प्रसाद एंड रामा प्रसाद, फ्रॉम द सेकेंड मैरिज। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सेकेंड वाइफ 1826, उसके बाद उन्होंने थर्ड टाइम मैरिज किया and his wife outlived him. Now, through his father, though his father Ramakanto, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, बट वो हमेशा चाहते थे कि उनके जो सन है he always pursue the higher education. इसी के कारण उनके एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So he got Bengali and Sanskrit education from village school. उसके बाद उन्होंने पटना से पर्शियन और अरेबिक सीखा। उन्होंने इसलिए सीखा क्योंकि उस टाइम पे पर्शियन और अरेबिक it was still the court language of the Mughal Empire and it was so important to learn it. उसके बाद में उन्होंने कुरान और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर पोस्ट कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी इन पटना, उसके बाद में उन्होंने बनारस गए, काशी, टू लर्न संस्कृत। एंड उन्होंने बहुत सारे वेदास उपनिषद का भी नॉलेज लिया। ही लर्न इवन इंग्लिश लैंग्वेज इन कोलकाता एट द एज ऑफ 22। ही इवन रीड द वर्क ऑफ द फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल, जो बहुत ही उस टाइम पे फेमस फिलोसोफर्स हुआ करते थे।
देन आफ्टर पोस्ट कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस उन्होंने अंदर काम किया एज अ क्लर्क, और उसके बाद में उनको नेटिव ऑफिसर बना दिया गया, which role is to collecting the revenues from the villages. उसके बाद में उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना करी। आत्मी सभा, it was a philosophical discussion circle in India. This association started by the Raja Ram Mohan Roy in Kolkata, जहाँ पर वो डिबेट डिस्कशन सेशन जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स थे उन सब के बारे में डिस्कस किया करते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता हो 18th सेंचुरी का जो टाइम था इट इज आल्सो नोन एज द डार्क एज। अब वो डार्क एज क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो बंगाल की सोसाइटी थी वहां पर इतने ज्यादा एविल कस्टम्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए थे जिसके कारण उसको डार्क एज कहा जाता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, सती प्रथा सिस्टम, और उसमें सबसे ज्यादा जो ब्रूटल और इनह्यूमन सिस्टम जो फॉलो करते थे वो था सती प्रथा। सती प्रथा कस्टम इन्वॉल्व इन सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडोज एट देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल। इट सेल्फ इमोलेशन मींस जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को भी अपने आप में उस फायर में जलना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सती प्रथा। ना चाहते हुए भी उनको फोर्सफुली करवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। While the custom in its original form gave choice to the woman, पहले क्या हुआ, ये कस्टम ने वुमेन को चॉइस था, अगर वो चाहे तो कर सकते, अगर वो ना चाहे तो नहीं कर सकते। But slowly it became mandatory custom, especially those women who belongs from the Brahmins or belong from the higher caste family, उन लोग के लिए कंपलसरी हो गया सती प्रथा सिस्टम। उसके बाद उस जमाने में यंग गर्ल्स थी, they used to marry to the much older men in return of their dowry and to sacrifice as a sati. Then Raja Ram Mohan Roy इन सब practices से बहुत ज्यादा hated हुए from these cruel practices, और उसके बाद में उन्होंने he raised the voice against it. उन्होंने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में गए, उन्होंने इन सब व्यूज के बारे में बताया, एंड एब्सोल्युटली उन्होंने जिस तरीके से बताया बिकॉज ऑफ हिज पैशनेट रीजनिंग एंड देयर परसिवरेंस, उनके जो व्यूज थे इट अल्टीमेटली रीच टू द गवर्नर जनरल। उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसके बाद में बंगाल में एक सती रेगुलेशन एक्ट पास किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बंगाल कोड वाज पास्ड, and this act prohibited the practice of sati pratha in Bengal province, and any individual caught practicing it would be face prosecutions. इसी कारण राजा राम मोहन रॉय is also known by the name as a true beneficiary of the woman, who just not for helping abolish the custom of the sati pratha but also raising the voice against the child marriage and polygamy. What about the social reforms? अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूशन। तो वो हमेशा चाहते थे फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ही इवन फॉट फॉर द राइट फॉर द वर्नाकुलर प्रेस। उसके क्योंकि उस टाइम पे अगर हमें कुछ भी न्यूज़पेपर या जर्नल्स मैगजीन कुछ भी पब्लिश करना पड़ता था तो बिफोर पब्लिशिंग इट वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नर जनरल, और उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेंटिक, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। नाउ ही आल्सो ब्रॉट आउट अ न्यूज़पेपर पर्शियन में, उन्होंने न्यूज़पेपर भी लेकर आए, उन्होंने वीकली बंगाली वीकली न्यूज़पेपर भी निकाले, दैट इज कॉल्ड एज संबत कामुगली, द मून ऑफ इंटेलिजेंस। एंड उनकी बिलीफ के उनको ही ऑलवेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंट्रोल बाय आर्ग्यूइंग दैट, वो हमेशा इस पे आर्ग्यू करते थे कि न्यूज़पेपर शुड बी फ्री एंड दैट द ट्रुथ शुड नॉट बी सप्रेस्ड सिंपली बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट। चाहे गवर्नमेंट को पसंद हो या ना हो, पर सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए। वो हमेशा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में लड़े थे। नाउ अब उनकी डेथ के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो डेथ है, वंस ही ट्रेवल टू द इंग्लैंड गए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि रॉयल्टी बढ़ जाए मुगल एम्पायर की, एंड टू एंश्योर दैट जो लॉर्ड बेंटिक ने जो एक्ट लगाया दिस बंगाली रेगुलेशन एक्ट सती प्रथा को वो ओवरथ्रो ना हो, उसको चेक करने के लिए वो इंग्लैंड गए, और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टॉल में, एंड ही वाज buried at the Annos Vale cemetery in Bristol. This is what whole about the Raja Ram Mohan Roy. Thank you guys.